हेलो स्टूडेंट। हम 10th क्लास की पॉलिटिकल का जो सेकंड चैप्टर है उसके विषय में बात कर रहे हैं। जो पहले हम कुछ पार्ट बना चुके हैं उसके विषय में जो हम आगे बात करते हैं। भारत में विकेंद्रीकरण है, सत्ता का विकेंद्रीकरण है, उसके विषय में बात करते हैं। क्योंकि हमने देखा कि संघीय सरकार है, 2 या 2 से अधिक सत्र वाली होती है, उसके विषय में बातें आई हैं। उसके बाद आगे हम बात करते हैं कि भारत में जैसे विशाल देश में सिर्फ 2 सत्रों की शासन व्यवस्था से ही बढ़िया शासन नहीं चल सका, 2 से नहीं चल सका था। और समझ सकते हो तीसरा बनाया गया था कि भारत के प्रांत यूरोप के स्वतंत्र देशों से भी बड़े हैं। ये सच्चाई है। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं या हरियाणा की बात करते हैं और राजस्थान की बात करें तो पता नहीं कितने जो यूरोपीय देश हैं वो इसमें शामिल हो जाएंगे। तो भारत के राज्य हैं यूरोपीय देशों से भी बड़े हैं आकार में, जनसंख्या में। जनसंख्या की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश रूस से बड़ा है। उत्तर प्रदेश कितनी जनसंख्या अकेले की कि रूस जो विश्व का सबसे बड़ा देश है उसकी संख्या कम है। महाराष्ट्र लगभग जर्मनी के बराबर है। भारत में अनेक राज्य खुद भी अंदरूनी तौर पर विविधताओं से भरे हुए हैं, क्योंकि अलग अलग भाषा है, उनकी वेशभूषा है, संस्कृति है, खान पान है, उसकी बात आती है। इस प्रकार इन राज्यों में सत्ता को बांटने की ज़रूरत है। भारत में संघीय सत्ता की साझेदारी 3 सत्रों पर करने की ज़रूरत है। और तीसरा आपका स्थानीय शासन व्यवस्था, और यह प्रांतीय स्तर की सरकारों के नीचे है। प्रांतीय सरकार है वो केंद्रीय सरकार के नीचे है। भारत में सत्ता के केंद्रीकरण के पीछे ही रख दिया गया है। 3 सत्रों की सरकार का संघीय ढांचा सामने आ, जिसमें तीसरे स्तर को स्थानीय शासन यहाँ कहा गया है। जब केंद्र और राज्य सरकारों से शक्तियाँ लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती है उसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण क्या है। जब शक्तियाँ लेकर केंद्र और राज्य सरकार से स्थानीय सरकारों को दी जाती हैं। विकेंद्रीकरण के पीछे बुनियादी सोच यह है कि अनेक मुद्दों और समस्याओं का निपटारा स्थानीय स्तर पर बढ़िया ढंग से हो सकता है। 3 नंबर का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। वहाँ बात आती है कि सत्ता का यानी कि जो क्या विकेंद्रीकरण क्यों आवश्यक है। क्योंकि यहाँ स्थानीय सरकार अपने क्षेत्र की समस्याओं को आसानी से समझ सकती हैं और उनका समाधान है वो बेहतर कर सकती हैं, क्योंकि अपने क्षेत्र के विषय में उन्हें अच्छी जानकारी होती है। पैसा कहाँ खर्च करना है, चीज़ों का अधिक कुशलता से उपयोग किस तरह किया जा सकता है। तो इसके अलावा स्थानीय स्तर पर लोगों को फैसलों में सीधे भागीदार बनाना भी संभव हो गया है, और जिसकी वजह से लोकतंत्र की भागीदारी की जो क्या आदत है वो लोगों में होती है। सब शासन करने के सिद्धांत के अनुसार जो क्या है वो अच्छा कार्य करते हैं यहाँ पे। और इस विकेंद्रीकरण की ज़रूरत को भी हमारे देश के संविधान ने स्वीकार किया है। सभी राज्यों में गांव के स्तर पर ग्राम पंचायतें और शहरों में नगर पालिकाओं की स्थापना की गई है। शहरों के लिए नगर पालिका, गाँव के लिए ग्राम पंचायत है, और ये सीधे राज्य सरकारों के नियंत्रण में है। चुनाव कराने की व्यवस्था है राज्य सरकारों के द्वारा ही कराई जाती है। और जहां बात करें पहले स्थानीय सरकारों के लिए नियमित चुनाव नहीं होते थे, अब नियमित चुनाव होते हैं और वो 5 वर्ष के लिए हैं। वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम 1992 में उठाया गया। इसको बोलते हैं हम 73वां संवैधानिक संशोधन। ठीक है, 73वां संवैधानिक संशोधन की बात आती है यहाँ पे। 73वां 1992 में तीसरे स्तर को ज़्यादा शक्तिशाली बनाया गया है, वो बातें यहाँ पे हैं। अब स्थानीय स्वशासी निकायों के लिए चुनाव नियमित रूप से कराना संवैधानिक है, और वो होते हैं 5 साल की बात की गई है। 5 साल में जो क्या चुनाव है वो नियमित समय पे होते हैं। निर्वाचित स्वशासी निकायों के सदस्य और पदाधिकारियों के पदों में अनुसूचित जातियाँ, यहाँ पे एक वर्ड नहीं है, इससे थोड़ा है। अनुसूचित जनजातियाँ और पिछड़ी जातियों की सीटें आरक्षित हैं। कम से कम 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। राज्य में पंचायत और नगर पालिकाओं चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग नामक स्वतंत्र संस्था का गठन किया गया है। तो वो बातें यहाँ पे हैं। महिलाओं के लिए भी 1/3 की बात आती है, 1/3 भाग की बात आती है, वो चीज़ें आरक्षित है यहाँ पे। आगे फिर बात करता है इसमें
हर राज्य में पंचायत और नगर पालिका चुनाव कराने के लिए स्वतंत्र चुनाव आयोग का निर्माण है। राज्य सरकारों को अपने राजस्व और अधिकारों का कुछ हिस्सा इन स्थानीय स्वशासी निकायों को देना पड़ता है। जो टैक्स के रूप में जो कलेक्ट करते इकट्ठा करते हैं वो इन जो क्या ग्राम पंचायतें हैं, सारे निकाय हैं, उन्हें देना पड़ेगा। वो बातें यहाँ रखी गई हैं। तो इस तरह हमारा ये कॉन्सेप्ट है यहाँ कंप्लीट हो जाता है और आगे फिर हम बात करेंगे इसके विषय में। तब तक आपका यहाँ धन्यवाद।